और मिलेगा भी कैसे? ये गरीब परिवार से है। गरीब के लिए इस दुनिया में कोई नहीं है। गरीब के लिए न तो नेता है, गरीब के लिए न तो बड़े बड़े बिजनेस व्यापार वाले हैं, और गरीब के लिए न तो प्रशासन है। गरीब होना सबसे बड़ा पाप है अभी के समय में इस दुनिया में। और जिस तरह से इनके साथ ये घटना घटी है, 4 साल की पोती, 4 साल की बेटी, अगर प्रशासन चाहती तो 2 से 3 दिन में खोज लेती। जमीन खा गया या आसमान निगल गया, इसका कोई अता पता नहीं। और बेटी लगातार 1 हफ्ते से परिवार वालों से दूर है। चुप रहिए, चुप रहिए दादी, चुप रहिए। ये प्रशासन के द्वारा क्या आश्वासन दिया जा रहा है आप लोगों को? आप अपने पंचायत के जनप्रतिनिधि को नहीं बताए किस तरह का घटना हो गया मेरे साथ? आप लोग थोड़ा सहयोग कीजिए। ये गरीब है, इनका पहुंच उतना नहीं जो ये परिवी लगा सके, इनकी ताकत उतनी नहीं कि किसी को माल खिला सके। प्रशासन की तरफ से किस तरह का व्यवहार किया जा रहा है आप लोग के साथ, और किस तरह का एक्शन लिया जा रहा है इस मुद्दे पर खासकर? बाबा, क्या लगता है आपको प्रशासन के द्वारा जिस तरह से किया जा रहा है? उम्मीद है प्रशासन पर कि प्रशासन आप लोगों की मदद कर रही है, फिर आपकी पोती को ढूंढ के ला पाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं अब्दुल राज़िक और आप देख रहे हैं गाँव गाँव तक। अभी हम बिहार के मधुबनी जिला के हरलाखी प्रखंड कौवाहाबरी पंचायत के मंगराठा गांव में हैं, और एक ऐसे परिवार के पास हैं जिनकी 4 साल की बेटी घर से बाहर ही खेल रही थी और अचानक से गायब हो जाती है। मम्मी को इस बात की भनक लगती है कि मेरी बेटी पिछले आधे घंटे से हमारे घर में नहीं है। शायद वो अपने पड़ोस के यहाँ खेलती होगी या फिर अपने सहेली के साथ खेलती होगी, जो बच्चे के दोस्त होंगे उनके साथ वो खेलती होंगी। लेकिन माँ के द्वारा पूरे गांव में खोजा गया, छानबीन की गई, लेकिन अंत तक बेटी का कोई था पता नहीं चला। दुर्भाग्य कि परिवार के लोग आनन फानन में तुरंत खिरहर थाना पे जाके एक आवेदन दिया, और ये आवेदन आप आसानी के साथ देख सकते हैं। आवेदन के अनुसार मैं आपको बता सकता हूं कि परिवार के द्वारा जिस तरह से आवेदन दिया गया, पुलिस के द्वारा खासकर कुछ पल के लिए एक्शन ली गई, और प्रशासन के द्वारा परिवार वाले के पास आए और मिले और बताएं कि हम खोजने की प्रयास कर रहे हैं। और शाम को आए, और शाम को आने के बाद थोड़ा बहुत गांव भर में खोजा। जिस तरह से ग्रामीण खोज रहे थे उसी तरह से उन्होंने भी खोजने का काम किया, फिर वापस चले गए। और परिवार वालों को प्रशासन के द्वारा आश्वासन दिया गया कि हम फिर कल आते हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह 12 तारीख की घटना है और आज 19 तारीख है। लगभग 7 से 8 दिन होने को है, और अभी तक एक माँ की बेटी, एक बाप की बेटी, एक दादा की पोती इस गांव से लेकर पूरे प्रखंड में इसका आता पता कहीं पर नहीं है। और खासकर प्रशासन के द्वारा जिस तरह का रवैया किया जा रहा है, कहीं ना कहीं अपने आप में दुर्भाग्य है। अगर ये किसी बड़े परिवार से रहते, पैसा वाला रहते हैं, पूंजीपति रहते हैं, तो आज इनकी बेटी लगभग 2 से 4 घंटा में ही प्रशासन ढूंढ के निकाल लेते। आज तक प्रशासन जो किया है, कहीं ना कहीं परिवार वाले उनसे संतुष्ट नहीं है, और इनके बच्चे अभी तक इनसे मिल नहीं पाए हैं, और बच्चा का कोई आता पता नहीं है। अगर यह पैसा वाला रहता, पहुंच वाला रहता, कोई नेता से अच्छा संबंध रहता, तो कहीं ना कहीं नेता भी इसमें पैरवी लगाते और प्रशासन के ऊपर दबाव बनाते कि प्रशासन महोदय आप इसको बारीकी से ध्यान दें, और एक बच्चे को आप ढूंढने में वो पूरी कोशिश करे जो प्रशासन को करनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य, ये गरीब है, इनका पहुंच उतना नहीं जो ये परिवी लगा सके, इनकी ताकत उतनी नहीं कि किसी को माल खिला सके। पहले आप लोग तो चुप हो जाइए दाई, जो होगा प्रशासन को करना पड़ेगा, क्योंकि आप गरीब हैं। गरीब का अगर कोई नहीं है तो उनका आम पब्लिक है, आम लोग है। सबसे पहले आप ये बताएं भैया, इस घटना कैसे हो गया? सर, मेरे बच्चे यहाँ से बाहर गए, 2-3 बच्चे उसके साथ में थे, 2 बच्चे वापस आ गए। बराबर रेगुलर यहीं पर खेलते थे, बाहर में सर रोड पे ही खेलते थे, डेली खेलते थे। अचानक 2 मिनट के बाद बाहर गए, फिर वापस मेरा बच्चा इधर उधर खेल रहे थे, मैं देखा वो सामने में खेल रहे। फिर कुछ देर के बाद में उनको मम्मी का पूछा कि खबर लिया कि मेरा बच्ची कहाँ है, तो उसने कई आदमी बोला कि अगर बगल में है, उधर ढूंढिए, उधर खेलता होगा। अच्छा, ये बगल में खेलता होगा, इसी के भरोसे छोड़ देंगे, बगल में बराबर जा रहे हैं, इसलिए इधर में ही होगा। फिर अचानक कुछ देर बाद, आधा घंटा बाद में आए तो कहीं इधर भी खोजा नहीं मिला, उधर भी खोजा नहीं मिला। फिर अपने मेरे मम्मी आया, फादर आए, तो पूछे ऐसे सब बच्ची को देखा था, बोला नहीं, बच्ची को देखा नहीं है। उसके बाद खोजना शुरू किया तो पूरे गांव में हल्ला हो गया, बच्ची ऐसे गुम हो गया, तो पूरे गांव आगे खोजना शुरू किया। अगल बगल है, तालाब है, जंगल है, झाड़ी, सब में खोजा, कहीं नहीं मिला। फिर उसके बाद में सब आदमी मिले, बोले, और मेरा फादर है और कई आदमी आदमी है, सब मिल के गए, थाना गए, FIR कराए, केस दर्ज किए। केस दर्ज करने के बाद शाम को आए, वहाँ से पुलिस सर आए, 5 मिनट आए, इधर उधर खोजे, फिर चले गए। उसने बोला कि कल सुबह आ रहे हैं, फिर सुबह भी नहीं आए। फिर शाम को इसी आया, 5 मिनट रुका,
और इसी को आम पब्लिक जैसे हम लोग खोज रहे हैं उसी तरह वो भी खोज रहे हैं। अभी प्रशासन के द्वारा क्या आश्वासन दिया जा रहा है आप लोगों को? प्रशासन से यही द्वारा अनुशासन दे रहा है कि हम जा रहे हैं, बार बार वहाँ पर गए थे तो बोला कि आपको काम में लगे हुए हैं, मेरा काम कर रहे हैं आपका ऊपर। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक दाई का जो लगातार रो रो कर इनका बुरा हाल है और कहीं ना कहीं प्रशासन इसमें सतर्क नहीं दिखाई दे रही है। एक माँ है जिनकी बेटी लगभग 10 दिन से इनके साथ नहीं है। सबसे पहले आप ये बताएं, बाबू का क्या नाम था? बहन रिया कुमारी। क्या नाम था? रिया कुमारी। उसकी उम्र कितनी थी? 4 साल। रंग किस तरह का था वो? व्हाइट कलर। व्हाइट। हाँ। और जिस तरह से रिया आधे घंटे तक आप खोजे, गांव में नहीं मिला, तो अगल बगल के गांव में खोजे कि नहीं खोजे आप लोग? पूरा जगह छान मारा, कहीं नहीं मिला। पूरा अगल बगल में, घर में, सबको घर में ढूंढे, जंगल झाड़ सब जगह ढूंढे, कहीं नहीं मिला। आप अपने पंचायत के जनप्रतिनिधि को नहीं बताए कि इस तरह का घटना हो गया मेरे साथ, आप लोग थोड़ा सहयोग कीजिए? सबको बताए। प्रशासन की तरफ से किस तरह का व्यवहार किया जा रहा है आप लोग के साथ और किस तरह का एक्शन लिया जा रहा है इस मुद्दे पर खासकर? कुछ एक्शन नहीं ले रहा सर। मैं क्या बोलूं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये लोग हालांकि गरीब परिवार से बोलने की स्थिति में भी नहीं है। एक बहन जिनकी बेटी लगातार 8 से 9 दिनों से घर पे नहीं है और एक दाई, इनका भी रो रो कर बुरा हाल है। और प्रशासन के द्वारा लगातार आश्वासन दिया जा रहा है कि हम खोज रहे हैं, लेकिन इस तरह का कुछ नहीं है। और अंत में प्रशासन क्या करेगी? अगर कहीं से उसका डेड बॉडी निकलेगा तो पोस्टमार्टम के बाद परिवार वालों को सौंप दिया जाएगा। अगर उनके साथ किसी तरह का दुष्कर्म किया जाएगा उसके बाद भी परिवार वालों को सौंप दिया जाएगा। प्रशासन कहीं ना कहीं इसमें काफ़ी ढिलाई दिखा रही है और प्रशासन को इसमें कड़ी से कड़ी एक्शन लेनी चाहिए, क्योंकि बच्ची लगातार 8 दिनों से इस गांव में नहीं है, इस प्रखंड में नहीं है। और खासकर क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि है, आप लोगों से भी निवेदन है कि आप लोग प्रशासन के ऊपर दबाव बनाए एक्शन के लिए। कहीं ना कहीं अगर आप लोग ससमय दबाव नहीं बनाएंगे तो शायद एक माँ की बेटी, एक बाप की बेटी, एक दादी की पोती इस दुनिया में नहीं रह पाएगी। अगर आप लोग एक्शन लेंगे तो शायद इसका कुछ अलग ही परिणाम आ सकता है। प्रशासन के द्वारा जिस तरह से आप लोग के साथ लगातार आश्वासन दिया जा रहा है, प्रशासन पे आपको उम्मीद है कि प्रशासन आपकी बेटी को ढूंढ कर निकाल पाएगी? नहीं सर, कुछ उम्मीद नहीं है, क्योंकि कोई एक्शन नहीं रहा, कभी वापस आया भी नहीं है, क्या है हो रहा है नहीं है, क्या हालत में नहीं है, कुछ एक्शन नहीं लिया जा रहा है। हम खुद जा रहे हैं बार बार वहाँ पर, यही बात बोले कि हाँ लगे हुए हैं, आपका काम में लगे हुए हैं, चल रहा है मेरा प्रक्रिया। आप अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को किस तरह का सहयोग मांगे उनसे? मैं चाहता हूँ सब मिलकर सहयोग करें, मेरे बच्चे को वापस लाने की कोशिश करें, मेरा सहायता कर में हेल्प करें। आपके पास कितने बच्चे हैं कुल मेरे पास 3 बच्चे हैं सर, एक ही लड़की थे। बाबा, क्या लगता है आपको प्रशासन के द्वारा जिस तरह से किया जा रहा है, उम्मीद है प्रशासन पर कि प्रशासन आप लोगों की मदद कर रही है, फिर आपकी पोती को ढूंढ के ला पाएगी? कुछ नहीं मदद कर रही है। नहीं मदद कर रही है? नहीं कर रही। करने से तो हमारा बच्चा मिल गया था ना। प्रशासन मदद नहीं कर रही है? कर रही है तो बच्चा मिल जाता। 8 रोज हो गया और कहाँ खोज रहा है, और उससे 2 रोज आया, 2 रोज के बाद में आया भी नहीं है। हम क्या समझे कि प्रशासन हमारे लिए है या नहीं है। गांव के मुखिया सरपंच वो भी कुछ नहीं करे, आगे अपना चेहरा दिखा दे रहे। सरपंच भी आया था, मुखिया भी आया था, सब अपना दिखा दिया, समझ लिया, समाचार बूझ लिया, चल दिया। इसको क्या करता है बताइए आप? प्रशासन में विश्वास नहीं है आपको? कुछ नहीं विश्वास है। जब 8 रोज हो गया, प्रशासन का कोई था पता नहीं है, तो क्या विश्वास रहेगा प्रशासन हमको खोज कर देगा? नहीं देगा। तो आप आसानी से देख सकते हैं ये लोग गरीब परिवार से है और इनकी आर्थिक स्थिति, इनका मकान देखकर पता लगाया जा सकता है। और आज अगर यह कोई अमीर की बेटी रहती, अच्छे घराने से रहती, तो शायद प्रशासन इसमें एक्शन लेती और जल्द से जल्द उन्हें ढूंढने का वो पूरा कोशिश करता जो एक प्रशासन करती है। लेकिन परिवार वालों का साफ साफ आरोप है कि प्रशासन इसमें लापरवाही दिखा रही है और शायद अगर इनकी बेटी नहीं मिलेगी तो इनका पूरा का पूरा इल्ज़ाम क्षेत्र के जो प्रशासन है उनके कंधों पर जाएगी। अगर प्रशासन चाहती तो इन बच्ची को वो 2 से 3 दिन में निकाल सकती थी, लेकिन अफसोस कि लगातार आज 1 हफ्ता के बाद 8 से 9 दिन होने को है, लेकिन अभी तक एक पिता को उनकी बेटी नहीं मिली है, एक दादा को उनकी पोती नहीं मिली है। और मिलेगा भी कैसे? ये गरीब परिवार से है। गरीब के लिए इस दुनिया में कोई नहीं है। गरीब के लिए न तो नेता है, गरीब के लिए न तो बड़े बड़े बिजनेस व्यापार वाले हैं, और गरीब के लिए न तो प्रशासन है। गरीब होना सबसे बड़ा पाप है अभी के समय में इस दुनिया में। और जिस तरह से इनके साथ ये घटना घटी है, 4 साल की पोती
4 साल की बेटी अगर प्रशासन चाहती तो 2 से 3 दिन में खोज लेती। जमीन खा गया या आसमान निगल गया, इसका कोई अता पता नहीं। और बेटी लगातार 1 हफ्ते से परिवार वालों से दूर है। और कौन जानता है बेटी के साथ क्या हुआ होगा? कौन ठिकाना बेटी का मौत हो गया होगा? कौन ठिकाना बेटी के साथ दुष्कर्म हो गया होगा? कौन ठिकाना बेटी कहीं कोई तालाब में डूब गई होगी? लेकिन प्रशासन आराम से बैठी हुई है। प्रशासन का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इस तरह से काम कर रहे हैं और करे भी, खासकर गरीब के साथ वैसा ही करे जिस तरह से आपका मन चाहे। गरीब को इस दुनिया में, इस देश में जीने का कोई अधिकार नहीं है। और जब जब गरीब के साथ अत्याचार होगा आप लोग इसी तरह से करते रहें ताकि गरीबों का इसी तरह मनोबल बढ़ता रहे प्रशासन के प्रति। यहाँ पे कुछ और ग्रामीण है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि प्रशासन के द्वारा किस तरह का एक्शन लिया जा रहा है और प्रशासन में विश्वास है कि नहीं। काका आपको? नहीं, कोई विश्वास नहीं है। एक रोज आकर अपना चला गया, कोई दूसरा एबो नहीं करता, नहीं देखता है। विश्वास नहीं है? नहीं। 4 साल की बच्ची जिस तरह से खो गई है, अगर प्रशासन चाहती तो इन्हें 2 से 3 दिन में निकाल सकती थी ढूंढकर। ठीक है, क्या- निकाल लेता। क्या कहना चाहेंगे जिला प्रशासन से आप? इस पर तो आरोप लगेगा, थाना वाला पे आरोप हाँ, लगेगा। हाँ। दादी आप चुप रहिए, आप चुप रहिए, रोने से नहीं कुछ होगा। चुप रहिए, चुप रहिए दादी, चुप रहिए। ये देखिए, ये रिया की माँ है और ये रिया की छोटी बहन है। इन छोटा भाई है और इनसे जो बड़ी थी इनकी बहन थी। 2 भाई में एक बहन थी और वो बहन लगभग अब 8 दिनों से परिवार वालों के बीच नहीं है। परिवार वालों के साथ किसी तरह का अभी तक मुलाकात नहीं हो पाई है। और जिस तरह से प्रशासन, लगातार हम लोग प्रशासन को ऊपर उंगली उठा रहे हैं। क्योंकि प्रशासन के द्वारा इसमें लापरवाही बरती जा रही है। और हम गुजारिश करेंगे जो हरलाखी विधानसभा के नेता है, मधुबनी लोकसभा के नेता है, सर आप लोग थोड़ा सा प्रशासन के ऊपर दबाव बनाएं ताकि परिवार वालों का जो मांग है वो पूरी की जा सके। और इनका मांग क्या है? इनकी मांग है कि इनकी बच्ची खो गई है, प्रशासन उसे ढूंढने में सहयोग करे। इनका मांग ये नहीं है कि प्रशासन इन्हें 10 लाख रुपए का चेक दे। इनका मांग ये नहीं कि प्रशासन इनको घर बनवा दे। इनका मांग ये नहीं कि प्रशासन इनका रोड बनवा दे। इनका मांग एक नेक मांग है, जायज मांग है। और स्वतंत्र भारत में ये सभी का अधिकार है कि उनके साथ अगर किसी तरह का दुर्व्यवहार होता है, किसी तरह की घटनाएं होती है तो नज़दीकी प्रशासन उनमें अत्यधिक सहयोग करे। लेकिन दुर्भाग्य प्रशासन की तरफ से अभी तक काफ़ी ढिलाई दिया जा रहा है। और यह पूरा आवेदन पेपर है, इन्हीं के अनुसार अभी तक मैंने जो भी बयान दी है ये पूरे आवेदन के अनुसार है। और परिवार वाले लाचार है, गरीब है और गरीब के साथ बिहार में आए दिन अत्याचार होता है और इनके साथ भी हो रहा है। कौन जानता है इनकी बेटी कब मिलेगी, नहीं मिलेगी। गांव-गांव तक के लिए अब्दुल राज़िक की रिपोर्ट, कैमरामैन नौशाद आलम के साथ।